साथी, एक बार फिर से देश में जातीय जनगणना होने जा रही है और इस जनगणना में आपको अपने पास कौन से ऐसे कागज हैं जो तैयार करवा के अभी से रख लेना है और कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपसे जनगणना करने वाले आपके घर पहुंचकर आपसे सवाल पूछेंगे। वो कौन कौन से ऐसे जवाब हैं जो आपको देने हैं, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जनगणना शुरू होने वाली है और आपको कौन से कागज अपने पास रखना है, दिखाना है और कौन से ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आपको क्या जवाब देना है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज मैं आपको विस्तार से आपके एक एक सवाल का जवाब देने वाला हूं। तो यहाँ पर आप पीछे देख सकते हो जातीय जनगणना, भारत की जनगणना, कास्ट सेंसस ऑफ इंडिया। यहाँ पर देख सकते हो इस बार जातीय जनगणना में आपके कितने कागज अपने पास तैयार करके रखना है और कितने सवाल आपसे पूछे जाएंगे साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला सवाल है, बहुत से साथियों को पता होगा जनगणना क्या होती है, बहुत से साथियों को नहीं पता है, तो पहले जान लीजिए जनगणना क्या है। जनगणना में सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर परिवार और मकान से जुड़ी जानकारी लिखते हैं। इसका इस्तेमाल योजनाएं, आरक्षण, संसाधन और सुविधाएं तय करने के लिए यहाँ पर होता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब जितने भी हमारे साथी जनगणना का मतलब नहीं जानते थे वो यहाँ पर एक बार फिर से जान लीजिए। जनगणना का मतलब होता है जो कोई योजना आती है, कौन सी जाति की कितनी आबादी, कहाँ किसको कहाँ देना है, इस हिसाब से जनगणना यहाँ पर क्लियर कट हो जाता है। तो यहाँ पर दूसरा देखिए, जनगणना में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। पहला है यहाँ पर परिवार से जुड़ी जानकारी, ये भी आपको जहन में रखना है और क्या जवाब देना है। यहाँ पर देखिए आपको परिवार से जुड़ी जानकारी में पूछा जाएगा घर में कुल कितने लोग हैं, तो आपके घर में कितने लोग हैं, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, तो आपको बता देना है। ओरिजिनल गिनती बताना है, कोई चीज को आपको छुपाना नहीं है, इस चीज को ध्यान देना है। परिवार के मुखिया का नाम आपको बताना होगा, आपके जो मुखिया हैं आप ही खुद हो या आपके पिता है, आपके दादा है, तो वहां पर आपको बताना है। परिवार के सदस्यों के नाम आपको बताना है और फिर यहाँ पर उम्र, जन्म वर्ष भी बताना है, पुरुष महिला अन्य कितनी है इसके बारे में बताना है, वैवाहिक स्थिति, अविवाहित, विवाहित, विधवा आदि के बारे में भी बताना है कि आपके घर में कितने लोग की शादी हो चुकी है, कितने लोग विधवा हैं और किन किन की शादी होनी बाकी है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो ये हो गया परिवार से जुड़ी जानकारी। ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो आपको बगैर डरे सच बात को आपको बताना है। अब यहाँ पर दूसरी देखिए, शिक्षा से जुड़े सवाल यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। ये सवाल क्या है और जवाब क्या देना है मैं आपको बताना वाला हूँ। पढ़े लिखे हैं या नहीं, यानी आपसे जो जनगणना करने वाले हैं वो पूछेंगे कि आप पढ़े लिखे हैं नहीं, तो आपको ओरिजिनल जानकारी देनी, सच्ची, कि अगर आप पढ़े हैं, अनपढ़ हैं या नहीं है, तो सच सच बात बताना है, झूठ तनको का इस्तेमाल मत करना है। सबसे ज्यादा कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की है, यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे कि आप कितने तक पढ़े हो, तो आपको बताना है 10 पढ़े हैं, 12 पढ़े हैं, हाई स्कूल, यहाँ पर जो आप पढ़े हो वो बता सकते हो। बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं या नहीं, ये भी पूछे जाते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ने जाते हैं या नहीं जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं या गए हैं, तो कितने कक्षा में पढ़ रहे हैं, इसका भी आपको ध्यान देना है, सच बात बताना है, भौकाल नहीं आपको टाइट करना है। अब रोजगार और काम धंधा के बारे में भी आपसे सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे और वो कौन से सवाल है इस चीज को ध्यान देना है। रोजगार और काम धंधा, तीसरा सवाल, इसमें पूछे जाएंगे काम करते हैं या नहीं, यानी जो जनगणना करने वाले कार्यकर्ता अधिकारी होंगे वो आपसे पूछेंगे कि आप कोई काम धंधा करते हो क्या नहीं, तो आप जो करते हो वो बताना है साथियों, आपका पेशा क्या है वो बताना है। नहीं करते हो तो नहीं बताना है, आपके परिवार में कौन कौन काम करता है, क्या क्या काम करता है, कौन सा अधिकारी है, कौन सा कर्मचारी, ये भी आपको बताना है। नौकरी, मजदूरी, खेती, व्यापार, ये भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि नौकरी करते हो, मजदूरी करते हो, खेती करते हो, व्यापार करते हो या नहीं करते हो, ये भी आपको बताना है। सरकारी या प्राइवेट काम आपके बताना है कि आप सरकारी नौकरी करते हो या प्राइवेट नौकरी करते हो। बेरोजगार है या नहीं, इसके बारे में भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये हो गया रोजगार और काम धंधा के बारे में सवाल। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, आवास घर से जुड़े सवाल, ये भी पूछे जाएंगे आपसे कि यहाँ पर आपके पास घर है या नहीं है, पक्का है, कच्चा है, मिट्टी का है या नहीं है, इसके बारे में भी आपसे पूछे जाएंगे। तो घर पक्का है या कच्चा है इसके बारे में भी आपको बताना है, सही जानकारी देनी है। घर अपना है या किराए पर, इसके बारे में भी आपको बताना है। कितने कमरे हैं इसके बारे में भी बताना है। छत किस चीज की बनी है इसके बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं, तो आपको बताना है साथियों। जो वो सही सवाल करेंगे आपको सही जवाब देना होगा। तो ये आवास के लेकर सवाल होगा। अब यहाँ देखिए,
सुविधाओं से जुड़ी सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। पानी का, पीने का पानी आप कहाँ से आता है, अब चाहे आप वाटर सप्लाई से आती है, सरकारी पानी आती है, या फिर आप हैंडपंप से निकालते हो, या कुएं से निकालते हो, या पोखरे तालाब से निकालते हो, इसके बारे में जहाँ से आप लाते हो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। शौचालय घर में है या बाहर है, इसके बारे में भी बताना पड़ेगा, शर्माना नहीं है। जो सवाल पूछे जाएंगे उसका सही उत्तर आपको देना है। बिजली कनेक्शन है या नहीं, या सौर ऊर्जा चलाते हो, इसके बारे में भी बताना पड़ेगा। गैस सिलेंडर पर खाना पकाते हो या चूल्हा पर बनाते हो, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। अब मोबाइल नंबर इंटरनेट की सुविधा है या नहीं है, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान देना है। अब यहाँ पर आगे देखिए, सामाजिक जानकारी। यहाँ पर आपसे छठवां सामाजिक जानकारी पूछा है, आपका धर्म क्या है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इसके बारे में भी पूछा जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप किस जाति के हो, एससी के हो, एसटी के हो, बीसी के हो, जनरल के हो, अगर पूछा जाए तो आपको शर्माना नहीं है, और जो ओरिजिनल में हो वही बताना है। शर्माना तक नहीं है, शर्माओगे तो पछताओगे। अब मृत भाषा क्या है आपका, ये भी बताना है। विकलांगता, और अगर कोई है तो, यानी आपके घर में कोई दिव्यांग है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, शर्माना आपको नहीं है। अब देखिए सतवां, अन्य जरूरी सवाल। यहाँ पर आप देख सकते हो, आधार है या नहीं है, ये भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो आपके पास है तो बताना है। बैंक खाता है या नहीं है तो आपको बताना है। राशन कार्ड है या नहीं, अगर नहीं है या है तो बताना है। कोई भी सवाल टैक्स, जमीन छीनने या जुर्माने के लिए नहीं होता, इस चीज को आपको ध्यान देना है। बहुत से साथी सवाल पूछेंगे कि ऐसा नहीं तो हम जवाब दे देंगे तो हमारे खाते में से पैसा निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अधिकारी जो कर्मचारी होंगे, बस उनकी जो जानकारी है, ड्यूटी है, वही सवाल आपसे पूछेंगे साथियों। घबराना नहीं है, बस सही जवाब आपको देना है। अब यहाँ पर देखिए, जनगणना के लिए कौन कौन से कागज आपको यहाँ पर तैयार रखना है और अधिकारी को दिखाना है, इस चीज को ध्यान देना है। जरूरी कागजात दिखाने के लिए जमा नहीं होते, इस चीज को आपको ध्यान देना है। आपको कागज जमा नहीं करना है, आपको कागज दिखाना है ताकि वो पक्का प्रूफ हो जाए कि हाँ ये इंसान वही है। तो आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, राशन कार्ड भी होना जरूरी है, वोटर आईडी हो तो और अच्छी बात है, जन्म प्रमाण हो बच्चों का तो और अच्छी बात है, स्कूल का आईडी या मार्कशीट हो तो, अगर हो तो और अच्छी बात है साथियों। इनमें से अगर सभी कागज हैं तो और मजबूती है। अगर आधार कार्ड ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि अब कंपलसरी आधार कार्ड हो गया है, तो हमारे जितने भी साथी होंगे कागज को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र भी आप दिखा सकते हो अगर हो तो। अब यहाँ पर आगे देखिए, घर से जुड़े कागज अगर उपलब्ध हो तो, जैसे आपको यहाँ पर पूछा जाएगा आपके पास बिजली का बिल आता है तो आपको अपना बिजली का बिल दिखा देना है। पूरे भारत में सबके पास बिजली का बिल होगा। पानी के बिल है तो आप दिखा सकते हो, गैस कनेक्शन बुक है तो दिखा सकते हो। मकान का कागज जरूरी नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। अगर जब मांगते हैं तो आपको दिखा देना है, जमा नहीं करना है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर आगे देखिए, क्या कोई कागज देना जरूरी है, यह आपके मन में बड़ा सवाल आया होगा, तो इस चीज को आपको ध्यान देना नहीं। यहाँ पर किसी को कोई कागज आपको नहीं देना है, इस चीज को ध्यान देना है। जनगणना में कोई फॉर्म, फीस या दस्तावेज जमा नहीं होता, सिर्फ सही जानकारी बतानी होती है, न कोई कागज जमा होता है, इस चीज को ध्यान देना है। अब यहाँ पर आगे देखिए, जनगणना कर्मचारी को लेकर सावधानी, इस चीज को ध्यान देना है। अगर यहाँ पर पहले समझिए, कर्मचारी के पास सरकारी पहचान पत्र पात्र हो तो अभी उससे आप यह सवाल पूछ सकता है। पैसे की मांग नहीं कर सकता है, मोबाइल ओटीपी, बैंक डिटेल, एटीएम पिन कभी आपको नहीं देना, इस चीज को ध्यान देना है। बहुत से ऐसे ठग आएंगे, क्योंकि जनगणना चल रही है, बहती गंगा में हाथ धोने के लिए, तो आपको उनसे सावधान रहना है। जो जनगणना कर्मचारी हो उनके पास आप पहचान पत्र आप देख सकते हो, उनके गले में लटकी होगी सरकार द्वारा, जो वहां पर वैलिड होगी। अब उसी बीच में कई ठग यहाँ पर अपना काम करना शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि लगातार वो आपदा में अवसर ढूंढने का यहाँ पर प्रयत्न करते हैं। तो आपको ध्यान देना है, कर्मचारी के पास सरकारी पहचान पत्र होता है, पैसे की मांग यहाँ पर कोई नहीं करता है। आपको क्या करना है, मोबाइल ओटीपी, बैंक डिटेल, एटीएम पिन आपको कभी नहीं देना है, इस चीज को आपको ध्यान देना है, दिमाग में आपको बैठा लेना है, इस चीज को ध्यान देना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको नुकसान आप ही का होगा। अब यहाँ पर देखिए, आखिरी, सही जानकारी देना क्यों जरूरी है, ये बड़ा सवाल है, अंतिम सवाल है। इसके बाद सरकारी योजनाएं सही लोगों तक पहुंचती है, स्कूल, अस्पताल, सड़क जैसी सुविधाएं तय होती है, आरक्षण और विकास का आधार बनता है। तो आपको सही 100% सही जानकारी देनी है। आपको अपना राय देना और बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये जानकारी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स खुला, अपना राय दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर अगर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।